गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डू मैथ चैप्टर 9 डेसिमल। आज हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, टेंस, TENTHS, टेंस। कहता है टेंस का क्या मतलब होता है। देयर आर 10 चिल्ड्रन अटेंडिंग संजूस बर्थडे। 10 बच्चे जो हैं संजू की बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हैं। हिज मदर कट्स द केक इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। उसकी माता जी हैं जो केक को 10 इक्वल पार्ट्स में काट देती है, मतलब उसके 10 हिस्से कर देती है। ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ द होल केक। होल केक मतलब पूरे केक में से अगर उसके 10 हिस्से कर दिए जाएँ, 1/10 मतलब 1/10 एक एक बच्चे को एक एक हिस्सा दे दिया जाए, तो कहता है, देखो जैसे आपको मैं पिक्चर से क्लियर करती हूँ। आपको जैसे दिया हुआ है, ये केक है आपका। कहता है पूरे होल में से उसने कितने हिस्से कर दिए, उसके 10 हिस्से, 1/10, 4, 1 2 3 4। आपने पूरे 10 हिस्से इसके करने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब उसने एक पूरे केक के 10 हिस्से कर दिए। और एक पार्ट, जैसे एक पार्ट 1 पार्ट हो गया, ये एक पार्ट एक बच्चे को दे दिया, दूसरा पार्ट दूसरे स्टूडेंट को, थर्ड स्टूडेंट को, तीसरा पार्ट मतलब एक पार्ट जो एक बच्चे को दिया वो क्या दिया, 1/10 मतलब 1/10। पूरे होल में से एक हिस्सा एक बच्चे को दे दिया, दूसरा सेकंड पार्ट जो दिया दूसरे स्टूडेंट को, थर्ड पार्ट थर्ड स्टूडेंट को, ऐसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10, मतलब उसने ऐसे ही एक एक पार्ट 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कहता है आगे देखो, लुक एट द फ्लोइंग फिगर, ईच ऑफ द फिगर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं, उसने हर एक फिगर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, मतलब इसमें से कितने पार्ट्स जो हैं वो भरे हुए हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच फिगर, हर एक फिगर की आपने फ्रैक्शन लिखनी है। हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। 1/10 का 1/10, ओके। आपने सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ की, 1/10 मीन्स 1/10। इसने एक फिगर के कितने पार्ट्स किए हैं, 10 पार्ट्स इसने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक फिगर के 10 पार्ट्स किए हैं और उसमें से कितने पार्ट्स जो हैं फिल कर दिए, वन पार्ट फिल कर दिया, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/10। मतलब जो हमारे टोटल जितने पार्ट्स होते हैं, टोटल बॉक्सेस जितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो है आपके पार्ट्स वो कितने हैं, 10, और शेडेड कितने आपके 1, तो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/10। जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो संख्या हम नीचे लिखते हैं, और जितने पार्ट्स शेडेड होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, मतलब ऊपर वाले जो होता है वो न्यूमिनेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। 3/10 का मतलब है 3/10, मतलब टोटल बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं, 10, और हमने शेडेड कितने किए हैं, 3, 1 2 3, तो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/10। नेक्स्ट है 7/10 मतलब 7/10, टोटल बॉक्सेस हैं 10, शेड कितने कर दिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 7/10, ओके। ऐसे आगे चलो, द डिनोमिनेटर ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज 10। इनका डिनोमिनेटर देखो 10 है, मैंने अभी आपको बताया, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है, इस तरह की फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस। आगे देखो, अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर और सिंपली डेसिमल। ठीक है, इसके प्लेस पे आपका 10 के प्लेस पे 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, तो मतलब इस तरह की फ्रैक्शंस को आप क्या कहोगे, डेसिमल फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन 1/10 मतलब 1/10 कैन बी रिटन 0.1। 1/10 को आप 0.1 कैसे लिखोगे, देखो आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है 1/10, 1/10 को हम 0.1 कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास 1/10, इसमें हमें नीचे कितनी जीरो दी हुई है, 1 0 दी हुई है, और ऊपर हमें 1 डिजिट दिया हुआ है। तो हम जब भी हमें ऐसी स्टेटमेंट हो डिवाइड में, तो हम 1/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, जितने नीचे जीरो होती हैं उतने डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देते हैं। 1 0 है तो हमने एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाया 0.1, और आगे आप 0 लगा सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 0.1। ऐसे ही अगर आपका आता है 1/10 के प्लेस पे 2/10 आ जाता है, या 3/10 आ जाता है, ठीक है, तो आप इसमें 2 पे डेसिमल लगाओगे, नीचे एक डिजिट 1 0 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, एक डिजिट पहले डेसिमल लगाओगे, एक डिजिट काउंट किया 1, डेसिमल लगाओगे 0.2, ऐसे ही आपका यहाँ पे भी आ जाएगा 0.3, ऐसे ही चलता जाएगा आपका, ओके। तो देखो सिमिलरली 3/10 इज रिटन एज 0.3, 7/10 इज रिटन एज 0.7। The numerals 0.1, 0.3 and 0.7 are called decimal numerals or simply decimals.
द डॉट इन 0.1, 0.3 एंड 0.7 इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। इसको हम बोलते हैं इसको हम पॉइंट बोलते हैं। बीच के जो डेसिमल को हम बोलते हैं पॉइंट भी बोला जाता है। 0 इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट बोला जाता है। द नंबर 0.1 कैन बी रीड इन 2 वेज। अब इस हम 0.1 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। 0.1 इज रीड एज, एक तो हम इसको लिखते हैं 0.1, जो आप बोल रहे हो वही सेम लिखोगे 0.1। और सेकंड में आप लिख सकते हो 0.1 को कैसे पढ़ा जाता है 1/10। देखो आपने ऊपर किया था ना 1/10, 1/10 फ्रैक्शन बनी। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करती हूँ आपका आ जाता है 0.1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 को 1/10। ओके, अगर आप 3/10 है 0.3 है 0.3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/10। 7/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/10। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 9th A। देखो आपका इसी से ही रिलेटेड है, फर्स्ट और सेकंड सम आपका इसी सम से रिलेटेड है जो मैंने आपको पीछे फर्स्ट पेज पे समझा दिया। ओके।